नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम्, नमो वज्झायाणम्, नमो लोये सव्यसाऊणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से एक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के बहुत सुंदर उपाय हैं, जो हमारी आत्मा को उस शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए बहुत सुंदर उपाय हैं, ऐसे उन सभी विषयों को हम इस पुस्तक के माध्यम से जान रहे हैं। आलोचना पाठ का हमारा विषय चल रहा था। मध्य में पिछले शनिवार को ऑनलाइन की बजाय हम सब ने ऑफलाइन फिजिकली दुबई में वहां पर हमने बहुत अच्छे से 2 दिन का सेमिनार जैन केशन 2.0 आयोजित किया था। और निश्चित रूप से अभी विकास भैया ने थैंक यू बोला, लेकिन मैं पूरी टीम को थैंक यू बोलूंगा। विषय आया है इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। ऐसे कार्यक्रम होने से समाज में एक बहुत अच्छा जुड़ाव होता है। इस प्रकार की कार्यक्रम होने से हम सब में एक एकता का शंखनाद होता है। हम सब अपनी रूटीन लाइफ जो हमारी चल रही है उसमें से हम इन 2 दिनों को भी अगर अपन ने निकाला और निकाल करके अपन ने ये भाव रखा कि नहीं, हमें धर्म को भी सुनना है। ठीक है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, लेकिन मूल उद्देश्य हमारा वही था और उस उद्देश्य को ही अपन ने पूरा किया, वही होना चाहिए। इसलिए मैं पूरी टीम को, श्रमण संस्कृति टीसीसी की पूरी टीम को, जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया शुरू से लेकर के अंत तक, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम हमारे होते रहना चाहिए ताकि हम सब एक मंच पर, एक स्थान पर बैठ करके हमारे जिनागम को समझ सकें। उसकी पहली वाली कक्षा में हमने आलोचना पाठ के कुछ छंद पढ़े थे और मैंने आपको एक ही बात कही थी कि वास्तव में अपनी आत्मा को बहुत अच्छा और अच्छे शुभ शुद्ध परिणाम बनाने के लिए आलोचना पाठ एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए निमित्त है। क्योंकि जब हम अपने स्वयं की तरफ दृष्टिगोचर होते हैं, जब हम अपने आप को देखते हैं, जब हम ये अपने आत्मावलोकन की तरफ हमारा भाव जाता है, तब हमें एक बहुत बड़ा आ, अपने आप की कमी महसूस होती है। कभी विचार कीजिएगा कि आचार्यों ने क्यों लिखा कि आत्म निंदा करने से पुण्य की वृद्धि होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। तो ऐसा तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम अपने आप की हकीकत अपने आप से नहीं बोलेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमें क्या पता क्या चल रहा है। हाँ, इतना जरूर है, हम दूसरे अगर लोग हमारी निंदा करते हैं तो हम बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी क्रोधावेश में आ जाते हैं। जबकि हम इस बात को समझना चाहिए कि सामने वाला हमें अगर हमारी कोई कमी दिखा रहा है, कोई बता रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर परिमार्जन करने की दृष्टि से हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम परिमार्जन करने की दृष्टि के अलावा यदि हम उसके ऊपर दोषारोपण करें,
या किसी की निंदा करने के भाव से कर रहे हैं, तो जो करने वाला है उसको भी दोष लगेगा। और हम यदि प्रतिकूल होते हैं तो हमें भी पाप कर्म का आश्रय होगा। तो इसलिए हम अगर कोई हमारी कमी बता रहा है तो वो हमारे अंदर सुधार की संभावना पैदा कर रहा है। और अगर इतना कोई नहीं कर रहा है तो कम से कम इतना भाव तो हमारा होना चाहिए कि हम अपने आप की कमी को अपने आप में महसूस करें। और न केवल महसूस करें, बल्कि इस बात पर विचार करें कि हमारे अंदर इतनी तो योग्यता आ गई है कि मैं इस कमी को कमी मान रहा हूं। गलती करने के बाद उस गलती को गलती मानना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग उससे पूछो तो वो तो कहेंगे मैंने तो कोई गलती की नहीं। अरे तुमने उस दिन बताओ इस तरह से बोला था, हाँ तो कौन सी बड़ी गलत बात है, वो गलत तरीके से बोल रहा था तो मैंने भी बोल दिया। तो तुम्हारी गलती नहीं है? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती करने के बाद में अगर हम गलती स्वीकार नहीं करते हैं तो ये तो और बड़ा पाप हो गया, और बड़ा दोष हो गया। हम कम से कम हमारी जो आलोचना की या प्रतिक्रमण की जो स्थितियां हैं वो तो आगे की है। मैं तो कहता हूँ शुरुआत यहीं से, सबसे पहले हमारे माध्यम से गलती हुई है। उस गलती को हम गलती स्वीकार करें। नहीं, मेरे से गलती हुई है। प्रतिक्रमण में हम यही पढ़ते हैं, अभी आलोचना पाठ में अपन यही पढ़ते हैं। भले ही सामने वाले ने हमारे ऊपर प्रत्युत्तर दिया या नहीं दिया, रिप्लाई किया या नहीं किया, लड़ाई झगड़ा हुआ या नहीं हुआ, मन में भी विकार भाव आ गया, हमने गलती की है। वो भी नहीं आना चाहिए था ना। यही बात अपन यहाँ समझ रहे हैं। इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में अपन ने 5 प्रकार के मिथ्यात्व तक की चर्चा अपन ने की थी। हमारे जीवन में किस किस प्रकार से विपरीत, एकांत, वैनिक, संशय और अज्ञान ये मिथ्यात्व भरा पड़ा है। और इसी मिथ्यात्व के कारण से हम संसार में भटक रहे हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को मानना, एकांत की मान्यता रखना, निश्चय ही धर्म है, व्यवहार कुछ नहीं है, मात्र व्यवहार ही धर्म है, निश्चय कुछ नहीं है, ये एक रूप मान्यता होना एकांत पक्ष कहलाता है। ये भी मिथ्यात्व का भेद है। ये अपन ने पढ़ लिया था। आइए आज उससे आगे अपन आगे बढ़ते हैं। कुगुरुन की सेवा कीनी, केवल यद या करी भीनी, या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो, चहु गति मधि दोष ल उपायो। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर झूरीलाल जी? कुगुरुन की सेवा कीनी, मिथ्यात्व के कारण से मैंने क्या किया? कुगुरुओं की सेवा की। कुगुरु माने खोटे गुरु, जो सच्चे गुरु नहीं हैं, कपड़े पहने हुए हैं फिर भी अपने आप को गुरु माने हुए हैं, जिनके पास में अस्त्र वस्त्र शस्त्र है फिर भी अपने आप को गुरु बोल रहे हैं, किसी भी दृष्टि से गुरु नहीं है। गुरु तो वही हो सकता है विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। पंचेंद्रिय विषयों की आशा से जो बहुत दूर है, जो आरंभ हिंसा से दूर है, जिनके पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है, नग्न दिगंबर है, ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन रहना ही जिनका मुख्य उद्देश्य और कर्तव्य है, ये है सच्चे गुरु। और अगर कोई दिगंबर वेश के अलावा वस्त्रधारी हो और बोले मैं गुरु हूं और फिर भी लोग उनको गुरु के रूप में माने, वो कुगुरु कहलाएंगे। और ऐसे कुगुरुओं की हमने भगवान खूब सेवा की, खूब पूजा की। सेवा का मतलब सिर्फ यहाँ हाथ पैर दबाना ही नहीं। सेवा का मतलब उनकी पूजा अर्चना करना, उनकी स्तुति करना, उनको मानना, उनकी मान्यता रखना, उनके पास जाना आना, उनको ढोक देना, उनको भोजन कराना, उनको पैसे देना, जो भी है सब चीजें। और ये इन कुगुरुओं के अलावा अगर कोई दिगंबर वेश को धारण करके भी गलत काम कर रहा है, परिग्रह इकट्ठा कर रहा है, परिग्रह से युक्त हो रहा है, भले बाहर से बाह्य वेश में दिगंबर है, तो भी आचार्य उन्होंने कुगुरु की कोटि में लिया है। आचार्य कुंद कुंद महाराज बहुत स्पष्ट कहते हैं, अगर कोई यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करता है
तो वह परिग्रह नहीं रख सकता अपने पास। परिग्रह रखे हैं लैपटॉप, मोबाइल, रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, ये सब चीजें। तो ये सब कुगुरु की कोटि में। ऐसे इन इन साधुओं की हे भगवान मैंने खूब सेवा करी, खूब पूजा पाठ किया, खूब इनके पास में गया आया, केवल अदया करी भीनी। और मैंने केवल अदया को ही, अदया करी अर्थात दया माने करुणा भाव, और जो अदया माने जो करुणा भाव से रहित हैं उसके द्वारा ही भीनी, उसको स्वीकार किया, माना, ग्रहण किया। दया भाव माने प्रत्येक जीव के प्रति दया और करुणा का भाव। और जहां दया और करुणा का भाव नहीं है, जहां क्रूरता का भाव है, कटुता का भाव है, जहां सामने वाले की हिंसा करने का भाव है, सामने वाले को मारने का भाव है, उसके प्रति कोई प्रेम वात्सल्य नहीं, यही मैंने ग्रहण किया, यही स्वीकार किया। या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो। या विधि माने इस प्रकार से, या माने इस विधि माने प्रकार से, हे भगवान इस प्रकार से मैंने मिथ्यात्व को खूब बढ़ाया। अनादिकाल से किया क्या है मैंने? अनादिकाल से मैं संसार में भटक रहा हूं, उसके पीछे कारण ही मेरा है मिथ्यात्व ओनली। मिथ्यात्व की वजह से ही मैं संसार में भटक रहा हूं, और प्रति समय मैं मिथ्यात्व को ही बढ़ा रहा हूं, मिथ्यात्व को ही पालन पोषण कर रहा हूं, मिथ्यात्व की तरफ ही जा रहा हूं। हे भगवान, बहुत बड़ा पाप मैं कर रहा हूं, क्योंकि जो जो संसार परिभ्रमण का सबसे मुख्य और सबसे पहला कारण है उसका नाम है मिथ्यात्व, और मैंने वही बढ़ाया। या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो, चहु गति मधि दोष उपायो। चहु गति मधि, मधि माने मैं, चहु गति मधि और चारों गतियों में दोष उपायो, बस दोष को ही अर्जन करता रहा। उपाय माने उत्पन्न करना, ग्रहण करना, अर्जन करना। हे भगवान, और मैंने इस मिथ्यात्व के कारण से बस चारों गतियों में मैं दोषों को ही ग्रहण करता रहा, पाप को ही कमाता रहा। क्यों? मिथ्यात्व था। नरक में, स्वर्ग में, देव में, मनुष्य में, तिर्यंच में, सब जगह। हाँ, देव में भी मिथ्यात्व होता है, नौवे ग्रेवियट तक सर की मिथ्यात्व गाड़ी होता का है। है सर की इसमें गाड़ी का और आवाज वहां आ भी रहा मैंने सम्यक्त्व को स्वीकार नहीं किया, मिथ्यात्व के कारण से भ्रमण करता रहा। आगे, हिंसा पुनि छूटे जू चोरी, परे वनिता सो द्रग जोरी। आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप जो या विधि कीनो। 5 प्रकार का पाप भगवान मैंने खूब किया। हिंसा, पुनि माने पुनः, और झूठ माने झूठ, जू माने जो, चोरी माने चोरी। हे भगवान, मैंने हिंसा, झूठ, चोरी, आगे लिख रहे हैं पर वनिता सो, पर स्त्री से, द्रग चोरी, आंख चोरी करी। द्रग का मतलब होता है आंख, चोरी माने जबरदस्ती वाला भाव जो होता है ना, आंख चोरी करने वाला, आंख मिलाना, नयन दृष्टि डालना। पर वनिता सो द्रग चोरी, हे भगवान मैंने पर स्त्री में दृष्टि डाली, पर स्त्री को मैंने इन आंखों से देखा। देखने का भाव यहाँ कुदृष्टि डालना है, सामान्य रूप से देखना कोई पाप नहीं है, लेकिन विकार दृष्टि से देखना, वासना की दृष्टि से देखना, गलत भाव की दृष्टि से देखना, देख करके मन में परिणाम गलत करना, ये कुशील कहलाता है। और आरंभ परिग्रह भीनो, आरंभ माने हिंसा हो ही गई, लेकिन हिंसा की क्रिया का नाम आरंभ है। और परिग्रह भीनो, परिग्रह से युक्त हुआ, भीनो माने सहित, युक्त होना। पन पाप जुया विधि कीनो, हे भगवान पन पाप माने 5 पाप, पन का मतलब होता है 5, इन पांचों पापों को या विधि माने इस प्रकार से मैं भी कीनो माने करता रहा। हमारा जीवन कहाँ निकल रहा है? जरा विचार कीजिए, सुबह से लेकर के शाम तक हम पांचों पापों में ही तो लिप्त हैं। सुबह से लेकर के रात तक पूरे 24 घंटे में कितने पांचों पाप ही तो हो रहे हैं बताइए। हिंसा सुबह उठते ही शुरू है, भोजन पानी में
नहाने धोने में, व्यापार करने में, ऑफिस जाने में, वाहन चलाने में, घर गृहस्थी में। झूठ, हाँ वो तो फोन पे खूब चलता है। कहाँ हो, कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तो चलो सामान्य हो गया, इसमें तो कोई, अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो गृहस्थी में वो माफ हो। लेकिन अगर ऑफिस में है, कहीं है जिससे बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का, झूठ बोल करके हम कितने पैसे कमाते हैं। चोरी, कितनी चोरियां करते हैं। चोरी का मतलब सिर्फ बहुत बड़ी चोरी करना, डाका डालना ही चोरी नहीं होती है। चोरी का मतलब जो वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं है, जो मेरी नहीं है, उसे भी ग्रहण करना चोरी है। कुशील भाव देख करके गलत परिणाम होना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और परिग्रह के संचय में तो हम पीछे है ही नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा करते हैं। पांचों पापों में सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटे हम इन्हीं पांचों पापों में लिप्त हैं। हे भगवान, इसी तरह या विधि पन पाप जो या विधि कीनो, ये भगवान इस प्रकार से मैंने ये पांचों प्रकार के पाप करता रहा, कर रहा हूं। आगे, सब रस रस नाघ्रानन को, चखु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। इन पांचों पापों के साथ में पांच इंद्रियां जुड़ गई। सपरस रसना घ्राणन को, सपरस माने स्पर्शन, रसना, घ्राणन माने घ्राण इंद्रिय को, इनके द्वारा स्पर्शन रसना घ्राण को, चखु, चखु माने चक्षु इंद्रिय, और कान माने कर्ण इंद्रिय, इनके विषय सेवन को, इन पंचेंद्रिय के विषयों के सेवन करने में। हे भगवान, मैंने क्या किया। निरंतर स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रिय के जो विषय है, स्पर्शन के 8 विषय होते हैं। पढ़े आप पहले जब इंद्रिय वाला पाठ पढ़े थे। सॉरी। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम, इन पांच, ये स्पर्शन के 8 विषय। रसना इंद्रिय के 5 विषय, खट्टा मीठा कड़वा चरपरा और कषायला। घ्राण इंद्रिय के 2 विषय, सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय के 5 विषय, काला पीला नीला लाल सफेद, ये मुख्य रंग है, और इनके अलावा और कुछ भी जो बनाए जाते हैं। और कर्ण इंद्रिय के 7 स्वर जो होते हैं, उन्हीं से तो सब शब्द बनते हैं। 7 स्वर, सा रे ग म प ध नी। इन 27 विषयों के माध्यम से, ये पांचों इंद्रियों के कितने विषय हो गए? 27। इन 27 विषयों के माध्यम से मैं निरंतर इनके सेवन में लगा रहा। अपनी जिंदगी उठा करके देखिए, क्या कर रहे हैं हम। सुबह से लेकर के रात तक जैसे पांचों पापों में लिप्त हैं, ऐसे पांचों इंद्रियों के सेवन में लिप्त हैं। बताइए, स्पर्शन, रात को सोने के लिए किस पे सोते हो? हाँ, मुनि महाराज की जैसे जमीन पर, शिला पर, या नहीं नहीं, हमारे तो गद्दा है। और जब कभी गद्दा नहीं मिले तो हमें तो नींद ही नहीं आए। आगे ना स्पर्शन इंद्रिय हमें हल्का, रुई वाला, फोम वाला, जिससे मेरे शरीर को कष्ट ना हो, वो चाहिए, ताकि मेरी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जिसे स्पर्श करने में अच्छा अनुभव हो। सर्दी गर्मी में क्या करते हो? सर्दी में हीटर, गर्मी में एसी, उसके बिना तो नहीं, 1% भी नहीं चलता। सब चीज में लगाइए। ये तो केवल एक स्पर्शन इंद्रिय में 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रसना इंद्रिय है, इसकी लोलुपता पर विचार कीजिए। भक्ष्य अभक्ष्य का हम ध्यान नहीं रखते हैं। सुबह से लेकर के इस चटोरी जीभ के कारण से ही तो हमारा सब कुछ पाप बढ़ रहा है।
घ्राण इंद्रिय परफ्यूम लगा करके कितने जीवों की हिंसा करते हैं। दूसरों को आकर्षित करने का भाव रहता है। चक्षु इंद्रिय जो देखना चाहते हैं बस बहुत सुंदर सुंदर अपनी आंखों को अच्छा लगे जो। कर्ण इंद्रिय से बस मुझे तो अपनी प्रशंसा सुननी है। भगवान की भक्ति पूजा, भगवान के दर्शन इन चक्षु इंद्रिय से, भगवान के चरणों का स्पर्श स्पर्शन इंद्रिय से, भगवान के गुणों का गुणानुवाद रसना इंद्रिय से नहीं किया, नहीं कर रहे हैं। इन 27 विषयों के पंचेंद्रिय के जो विषय हैं इनके सेवन में भगवान में लगा हुआ हूं। आगे लिख रहे हैं, बहु कर्म किए मन माने। और इन पंचेंद्रिय के विषयों के सेवन के साथ साथ मैंने बहुत कर्म किए। कर्म का माने कार्य लेकिन कैसे किए? मन माने। है मनमाना शब्द बोलते हैं ना, मनमानी करता है, मनमर्जी। कछु न्याय अन्याय न जाने। क्या सही है क्या गलत है ये मैंने नहीं जाना। न्याय माने सही, अन्याय माने गलत। क्या सही है और क्या गलत है ये मैं नहीं जाना, मैं नहीं जानता, नहीं जान रहा हूं। बस मेरी मनमर्जी। मुझे लोग कह रहे हैं भाई तुम गलत जा। अरे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या लेना देना। मैं कर रहा हूँ मेरी मनमर्जी। घर वाले समझा रहे हैं, दोस्त समझा रहे हैं, रिश्तेदार समझा रहे हैं भाई गलत रास्ते पर मत जा। तो भी हमें तो अपनी मनमर्जी करनी है। पंडित जी यहाँ पर यही लिख रहे हैं। मैंने न्याय और अन्याय के बारे में विचार ही नहीं किया, क्या सही और क्या गलत है। बस अपने कर्म करता रहा मन माने, अपने मन की जो इच्छा आई, जैसा भाव आया, जैसा बना बस कर लिया। कछु न्याय अन्याय न जाने। मैंने सही और गलत समझा ही नहीं। मैं जानना ही नहीं चाहा कि क्या अन्याय है और क्या न्याय है। ये गलत परिणाम जो हमारे अंदर आते हैं, ये भाव जो हमारे अंदर आ रहे हैं, सोचिए। हम गलत कर रहे हैं, मैंने आपको उस दिन भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, अगर हम गलत कर रहे हैं तो कम से कम हमारे अंदर ये अनुभव तो होना चाहिए कि भगवान मैं गलत हूं। हम भगवान से यही प्रार्थना कर रही है, भगवान के सामने वाली प्रार्थना चल रही है, भगवान मैंने बहुत ऐसे कर्म किए, मैंने न्याय अन्याय का भेद ही नहीं किया, मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो भी मैंने कर दिया। ये अंदर से अनुभव होना चाहिए। ये अंदर से हमें समझ आना चाहिए कि नहीं, मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो भी मैंने किया। ये गलत है। न्याय और अन्याय, सही और गलत, इनका भेद हमारे सामने होना चाहिए। फल पंच उदंबर खाए, मधुमांस मध्य चित चाये, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, से ये विषयन दुख कारे। 8 मूल गुण का पालन करना श्रावक का मुख्य और प्रथम कर्तव्य है। और अगर कोई इन 8 मूल गुणों का पालन नहीं करता है तो वो श्रावक कहलाने के योग्य भी नहीं है। हे भगवान, मैं तो इतना पापी हूं, मैं भले ही लोग मुझे जेनी कहते हैं, अगर मैं अपने अंदर झांक कर करके देखूं तो मैं तो जीन के नाम पर कलंक है। अगर मैं अपने अंदर विचार करके देखूं तो मैं तो जेने के कर्तव्यों का पालन ही नहीं कर रहा हूं। 5 उदुम्बर फल जो अभक्ष्य हैं, जो नहीं खाने चाहिए, जिनमें त्रसजीव भरे पड़े हैं, बड़ पीपल पाकर उमर और कठुमर, इनको मैं खा रहा हूं। मधुमांस मध्य चित चाय। चित माने मन को, चाय माने अच्छे लगे। मधुमांस मध्य, मधु माने शहद, मांस और मध्य माने शराब, ये मेरे मन को अच्छे लगे भगवान। अब किसको अच्छे लगेंगे? जो इनका उपयोग करता है। अब आप खुद सोचिए, विचार कीजिए, कितने जैनी लोग हैं, मैं अदर की तो बात ही नहीं कर रहा, कितने जैनी लोग हैं जो जैन होकर के ड्रिंक करते हैं। मेरी बात बुरी लगे तो उत्तम क्षमा, लेकिन मुझे चिंता नहीं है। जो तत्व है, जो सही प्रतिपादन है, मैं वही करूंगा।
किसी के पक्ष व्यामोह से ग्रसित होकर के मैं नहीं कहूंगा कि हाँ ठीक कोई बात नहीं, या विषय का प्रतिपादन ना करूं। जितने लोग पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं आज क्लास में, चाहे ऑनलाइन उपस्थित नहीं हो पाए, बाद में सुनेंगे, हो सकता है, हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ लोग हों ऐसे जो इन चीजों का उपयोग करते हो। इन चीजों का उपयोग करते हो, सोचने की बात है, जरा विचार करने की बात है कि हम जैन कुल में जन्म लिए हैं, क्या हमारे द्वारा ये सब चीजें दर्शनीय ही नहीं है, देखने योग्य ही नहीं है, स्पर्श करने योग्य ही नहीं है? और अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, अपने नाम के आगे से जैन लगाना हटा दो। क्यों जैन को कलंकित कर रहे हो? क्यों अपनी समुदाय और समाज के प्रति अन्य लोगों की धारणा गलत बनवा रहे हो? क्योंकि अन्य लोग तो क्या जानेंगे, अरे नहीं नहीं, जैन साहब तो ऐसे करते ही नहीं है। जिस लेवल पर हमारा समुदाय, हमारा समाज पहुंचा है ना, जिस लेवल तक पूरे विश्व में जैन फूड पहुंचा है, आप इस बात पर कभी विचार कीजिए कि जिस फूड के लिए आलू प्याज भी नहीं उपयोग किया जाता, पूरी दुनिया उसको मानती है, और वहीं पर अगर कोई जैन ड्रिंक करे, नॉनवेज खाए, एग, अंडे का उपयोग करे, और फिर उससे पूछा जाए सर आप तो जैन हैं, हाँ मेरे तो चलता है, तो उन लोगों के मन में कितनी 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 बड़ी ग्लानि या कितना बड़ा गलत धारणा उनकी होगी। अच्छा जैनी में भी ऐसा होता है, एक तरफ तो ये जैन फूड की डिमांड करते हैं, और एक तरफ है, बताओ, यहाँ तो ऐसा चल रहा है। सोचिए, हम श्रावक है, बहुत ज्यादा पाप, या बहुत ज्यादा मैं पाप नहीं छुड़वा रहा हूँ, या मैं ये नहीं कह रहा शुद्ध पानी पियो छान के गर्म करके बिल्कुल मर्यादा से युक्त, आटा मसाला सब अच्छी बात है, वो करना चाहिए, करेंगे आगे। अभी अभी पहली सीढ़ी या 8 मूल गुणों का पालन तो हो जाए हमारा, इनमें भी हमारा चित्त लग रहा है, मन लग रहा है। आज कितने जैनी लोगों की शादी पार्टियों को देखते हैं, सुनते हैं, बोतलें खुल रही है। समझने की बात है भैया। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर हमारी कक्षा में अगर ऐसे भी लोग हैं, सुन रहे हैं, सुनेंगे आगे, उनसे यही निवेदन है, मत मत करिए। किस लेवल पे हैं हम, क्या हाँ हमारा धर्म है, ये तो सोचो, विचार करो। ये तो सामान्य सी बात हुई। हम तो ये भी कहते हैं, जब अपन बात आलोचना पाठ की कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हो सकता है कि इन्हीं लोगों का त्याग हो कि नहीं मैं नहीं खाता, मैं उपयोग नहीं करता, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि नहीं इस औषधि में नॉनवेज है, तो फिर उस औषधि को भी छोड़ देना चाहिए। अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी और के प्राणों की आहुति देना, अपने जीवन की रक्षा के लिए, कैसे संभव हो सकता है? हमारे अंदर क्या इतनी सी दया नहीं है, इतनी सी करुणा नहीं है? जो लोग उपयोग करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता उनके मन में क्या परिणाम होते हैं, किसी को मार करके अपना पेट भर रहे हैं। कितनी बड़ी क्रूरता है। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, भगवान इन अष्ट नहीं, अष्ट मूल गुण धारे, मैंने इन 8 मूल गुणों को धारण नहीं किया, क्योंकि अतिचार से रहित होकर के इन मूल गुणों का पालन करना से ये विषयन दुख कार्य। इन अष्टमूल गुणों का मैंने पालन नहीं किया, और दुख कार्य जो दुख देने वाले हैं, ऐसे इन्हीं के विषयों का सेवन किया, पंचेंद्रिय विषयों का सेवन किया, काम वासनाओं में लगा रहा, ये सब स्थितियां मेरी बनी। आगे लिख रहे हैं, दुई बीसे अभख जिने गाए, सो भी निश दिन भुंजाए, कछु भेदा भेद न पायो, ज्यों त्यों करी उदर भरायो। दुई बीस अभख जिन गाय, दुई बीस माने 22, दुई माने दो, 20 माने 20, दो और 20 22। अभख माने अभक्ष, जिन माने जिनेन्द्र भगवान ने, गाय माने कहे। जिनेन्द्र देव ने 22 प्रकार के अभक्ष्य कहे हैं। अपन ने पहले पाठ पढ़ा था, भाग 2 में 22 अभक्ष्य वाला पाठ,
उसमें 22 प्रकार के अभक्षों का जो छंद आया था, ओला आदि जो शब्द का प्रयोग किया गया है, उन 22 अभक्षों को मैंने खाया। क्योंकि मुख्य रूप से 5 प्रकार के अभक्ष हैं: सहिंसा कारक, बहुस्थावर हिंसा कारक, प्रमाद कारक, अनिष्ट कारक आदि। अनुपसेव्य। तो इन 5 प्रकार के अभक्ष्यों के बाद में फिर 22 प्रकार के अभक्ष्यों का उन्होंने वहां पर वर्णन किया था। उन 22 प्रकार के अभक्ष्यों को मैंने खाया। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी रसना इंद्रिय की लोलुपता की वजह से। सिर्फ, और कोई कारण नहीं है। हमारा पेट कुछ नहीं मांगता, पेट तो बहुत सीधा साधा है बेचारा। वो तो कहता है, अब पेट हूं तो क्या करूं, अब मेरे को तो भरना है, तो आप कुछ किसी भी चीज से भर दो। ये जो सिर्फ वही कहूंगा ना, जो 2 इंच की ये जो जीभ है, बस ये सब पाप करवाती है भक्ष्य वाले। लेकिन इसको भी क्यों दोष दें बेचारे को? ये जीभ को भी क्यों दोष दे, रसना इंद्री को भी क्यों दोष दें? ये तो मन कर रहा है, ये तो मन का दोष है। मन कह रहा है, नहीं मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। गलत है, हाँ होगा, मुझे मतलब नहीं है। फिर आगे बढ़ो। तो मन को भी क्यों दोष दें? मन किसका है? आत्मा का। परिणाम किसके आए? आत्मा के। तो दोषी तो हम स्वयं हैं। हमारे परिणाम खराब हुए हैं, हमारा मन खराब हुआ है, हमारा चित्त खराब हुआ है, हमारे परिणामों में विशुद्धि कम हुई है, हमारे परिणामों में गलत भाव आए। मुझे खाना है अभक्ष्य, चाहे सही हो चाहे गलत हो, सो भी निश दिन भुन जाए। वो 22 प्रकार के अभक्ष्य भी भगवान मैंने निश दिन, निश माने रात्रि, दिन माने दिन, दिन रात जिसको बोला ना, प्रतिदिन, दिन रात, भुन जाए माने खाए। न मैंने दिन देखा, न मैंने रात देखी। एक तो अभक्ष्य और ऊपर से रात, पाप डबल हो गया है। रात्रि तो होना ही नहीं चाहिए भोजन, और फिर अभक्ष्य खा रहे हैं, वो भी रात में खा रहे हैं। तो भैया ये तो पाप से पाप बढ़ता जा रहा है। इसलिए सो भी निश दिन भुन जाए, हे भगवान, ये 22 प्रकार के जो अभक्ष्य हैं, वो भी मैंने रात दिन खाए। कछु भेदा भेद न पायो। कछु माने कुछ भी, भेद अभेद न पायो। भेद माने अंतर, और अभेद माने एकता। भेद नहीं होना अभेद हो गया, और भेद माने टुकड़े। कछु भेदा भेद न पायो, हे भगवान, मैं कुछ भी भेद और अभेद नहीं कर पाया। भेदा भेद न पायो का मतलब होता है सही और गलत, जैसे ना भक्ष्या भक्ष्य, भक्ष्य और अभक्ष्य, क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है। क्या दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, या क्या इनमें भेद है, या क्या अभेद है? कछु ना पायो। मैंने ऐसा विचार ही नहीं किया, मेरे मन में ऐसा परिणाम भी नहीं आया कि मैं इनमें कोई विचार करूं, कोई भाव रखूं। कछु भेदा भेद न पायो, ज्यों त्यों करी उदर भरायो। बस जैसे तैसे करके अपना पेट भरा मैंने तो। मैं ये नहीं विचार कर पाया कि भैया ये भक्ष्य है और ये अभक्ष्य है। बस मुझे तो ये मान लीजिए, रसना इंद्री की लोलुपता में जो जो मिल जाए सब खा लूंगा मैं तो। हम कोई जानवर नहीं है। कभी विचार करना, एक पशु भी, एक पशु भी खाने से पहले उसको सूंघता है। बहुत अच्छी तरह से विचार करना मेरी बात का। गाय को आप कुछ भी दोगे, किसी भी पशु को ले लो आप, तो वो उसको ग्रहण करने से पहले सूंघेगा। हमारी क्या स्थिति है? हम्म। कितने दिन पुराना ब्रेड है, कितने दिन पुराना पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, मोमोज है, कितने दिन पुराने हैं? महीनों पुराने भी अगर कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है।
जिन जिन की जैसी वैलिडिटी होगी वो अलग अलग चर्चा है। लेकिन यहाँ तो घर में हमें ताजा भोजन मिल रहा है, हम उसको छोड़ करके बासा भोजन कर रहे हैं, अभक्ष्य खा रहे हैं जिनमें जीव पैदा हो गए, कीड़े पैदा हो गए। ऐसी ऐसी चीजें हम भोजन में उपयोग कर रहे हैं, खाने पीने में उपयोग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो बनाई गई है। पूज्य आचार्य भगवंत का मैंने आपको पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था, वो बहुत बार बोले कोल्ड स्टोरेज वाले हैं जितने भी सामान है, ये सब अप्राकृतिक है, नेचुरल है ही नहीं है, फिर भी हम उनको खा रहे हैं। यहाँ तो अभक्ष्य पदार्थ रात दिन खा रहे हैं, कोई भेद नहीं है। बस मुझे तो अपनी रसना इंद्रिय की लोलुपता पूरी करनी है, विषय को पूरा करना है। ये भाव जहां रहता है वह पूर्ण रूप से गलत है। आगे लिख रहे हैं, कषाय का भाव आ रहा है, अनंतानुजु बंधी जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो, संज्वलन चौकड़ी गुनिए, सब भेद जो षोडश मुनिए। कषाय कितनी होती है? चार। क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चार कषायों को जब परस्पर में हम और भेद प्रभेद करते हैं तो 16 कषाय बन जाती है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजरण। क्या लिख रहे हैं? अनंतानुजुबंधी जानो, अनंतानुबंध अर्थात जो माने जो, जानो माने जानना चाहिए, अनंतानुबंधी, साथ में प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान जब अपन सीक्वेंस बनाएंगे तो पहले अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संजुलन। ये तो छंद की अपेक्षा से इन्होंने पहले प्रत्याख्यान लिख दिया, बाद में अप्रत्याख्यान लिख दिया। लेकिन जब हम अर्थ लगाएंगे तो पहले अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और संजलन की चौकड़ी गुनिए, गुनिए माने गिनिए, गिनना चाहिए। इनकी चार चार, चौकड़ी बोलते हैं ना, चार को, चार के समूह को चौकड़ी कहते हैं, वो गिनना चाहिए। मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे ही अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे ही प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे ही संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। कितनी हो गई ये? सब भेद जो षोडश मुनिये, इन सबको षोडश माने 16 भेद रूप में, मुनिये माने मानना चाहिए। अनंतानुबंधी क्या है? जो कषाय, जो कषाय पत्थर पर लिखी हुई रेखा के समान होती है, 6 माह से अधिक जिसका वासना काल, जिसका टाइम पीरियड होता है, वह अनंतानुबंधी कहलाती है। और अगर शास्त्रों की अपेक्षा भाषा पे बात करें तो अनंतानुबंधी का मतलब जो कषाय हमारे सम्यक्त्व का घात करती है, जिसका मिथ्यात्व कषाय के साथ अनंत काल तक का अनुबंध हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, बस मैं मिथ्यात्व के साथ रहूंगी, उस कषाय का नाम है अनंतानुबंधी। किसी भी व्यक्ति से बैर हो जाए तो अपन क्यों साल में 3 बार क्षमावाणी मनाते हैं? क्योंकि हमारी कषाय अनंतानुबंधी न हो जाए, 6 महीने पहले से ही हम उससे माफी मांग लें, इसलिए इसलिए मनाते हैं। तो ये भाव अनंतानुबंधी से बचने के लिए। दूसरी है अप्रत्याख्यान, जो कषाय हमारी 15 दिन से ज्यादा और 6 महीने के पीरियड, टाइम पीरियड तक हो। कैसी होती है ये कषाय? ये कषाय होती है जैसे कहीं पर पानी हो और पानी में जब दरारें पड़ जाती है, सूख जाता है, तो उस पे जो जमी हुई जो लकीरें होती है, दरारें हैं, उनको जैसे भरने में थोड़ा समय लगता है, वैसे ही अप्रत्याख्यान कषाय है। तीसरे नंबर पे है
प्रत्याख्यान कषाय, हाँ, शास्त्रों की अपेक्षा अप्रत्याख्यान कषाय जो हमारे देश संयम का घात करती है, हमें देश संयम माने प्रतिमा धारण नहीं होने देती, हमारा पंचम गुण स्थान नहीं होने देती, वो कहलाती है अप्रत्याख्यान कषाय, क्योंकि अप्रत्याख्यान के गए बिना देश संयम नहीं होता। तीसरी है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब होता है जो हमारे द्वारा प्रत्याख्यान आवरण समस्त त्याग जो करना चाहता है, सकल संयम को धारण करना चाहता है, उसके ऊपर आवरण डाल दिया, वो नहीं होने दे रही है। जो कषाय अंतर मुहूर्त से ज्यादा और 15 दिन तक चलती है, किसी से बोलचाल बंद हो गई, 15 दिन तक बोले ही नहीं, समझ लेना प्रत्याख्यान कषाय है। अगर उससे आगे बढ़ गई, अप्रत्याख्यान में चली गई, 6 महीने से और आगे बढ़ गई, अनंत अनुबंधी हो गई। और अंतिम है चौथी संज्वलन, जो कषाय यथाख्यात चारित्र का आघात करती है, यथाख्यात चारित्र को प्रकट नहीं होने देती है। तो ये जो भाव आता है कि मेरे अंदर अंतर मुहूर्त के लिए भी अगर किसी चीज के लिए, केवल क्रोध मत लगाइएगा, क्रोध मान माया लोभ चारों कषाय इसमें घटित होंगी। तो चारों कषाय की अपेक्षा अगर हम किसी वस्तु के प्रति बहुत लोभी है, बहुत लोभी है, 6 महीने से ऊपर निकल गए कषाय, अनंतानुबंधी लोभ हो गया, किसी व्यक्ति से हम मायाचारी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, किसी का पैसा लेकर के उसको वापस लौटाने का भाव नहीं आ रहा है, जब भी वो दिखता है हम कन्नी काट लेते हैं, दूर हो जाते हैं, और 6 महीने से ऊपर हो गया, साल 2 साल हो गए, समझ लेना अनंतानुबंधी माया है, प्योर मिथ्या दृष्टि, 100% मिथ्या दृष्टि। इस तरह से ये 16 प्रकार की कषाय हुआ करती है। सब भेद जो षोडश मुनि है, इनका सबको मिला करके 16 भेद जानना चाहिए। आगे अब इन 16 कषाय के साथ में 9 कषाय और हैं, 9, जिनको नव 9 कषाय कहते हैं। परिहास अरति रति शोग, भय ग्लानि तिवेद संयोग, पन बीस जू भेद भय, इनके वश पाप किए हम। हे भगवान, अब इन 16 कषाय के साथ में परिहास माने हास्य है, अरति माने अरति, रति शोक, भय, ग्लानि, और तिवेद माने 3 वेद, संयोग माने मिला दीजिए, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। पहले लाइन में कितने हो गए? परिहास माने हास्य, अरति रति, शोक माने शोक, भय 5, फिर है ग्लानि, और फिर 6, ग्लानि के बाद में तिवेद माने 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो ये हो गए 9। पन 20 जो भेद भय, 16 वो थे मुख्य कषाय, उन 16 के साथ में ये 9 और मिल गई, तो 16 और 9 25। पन 20 माने 25, जू माने जो, भेद भय, ये जो भेद भये, ये जो भेद हुए, ये जो प्रकार हुए, ये जो 25 प्रकार की कषाय हुई, इनके वश पाप किए हम। हे भगवान, मैंने इनके वशीभूत होकर के खूब पाप किए। हमारा जीवन चल ही रहा है कषाय में, ऐसा एक भी समय नहीं जाता जब चारों में से किसी एक कषाय का उदय ना हो, चारों में से किसी एक का होगा ही होगा, क्रोध मान माया लोभ। अब आप बोलो भैया जी आप कैसी बात कर रहे हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमें तो गुस्सा नहीं आ रहा, अभी हमें तो कोई अभिमान भी नहीं आ रहा, अभी हम कोई मायाचारी तो नहीं कर रहे। कैमरा बंद करके कैमरा बंद करके अगर कुछ कर रहे हो तो हमें क्या पता, हो सकता है वो मायाचारी हो। लोभ, अब आपको हो गया हम तो चारों ही कषाय नहीं कर रहे, जरूरी नहीं है कि किसी भी कषाय का इतना रूप अपन को देखने को मिले कि जब सामने पूर्ण रूप से हो तभी वो कषाय मानी जाए, उसका कुछ अंश में भी उदय है तो भी उसका उदय माना जाएगा। बोलते बोलते हम कुछ बोलना चाह रहे थे और हमने नहीं बोला, मन में कुछ भाव आ गया, गलत भाव, मायाचारी हो गई। बोलते बोलते अहंकार, अच्छा हाँ देखो मैं इतनी देर बोल सकता हूँ, इतने लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ, ये सब भाव आ गया, हल्का सा भाव आना है, ये तो मान कषाय हो जाएगी।
कषाय चारों में से किसी एक कषाय का उदय तो नियम से रहता ही रहता है, चाहे हम सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। कब तक रहेगा कषाय का उदय? 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रह जाता है खाली, लेकिन रहता है। और इनके साथ में ये जो 9 कषायों के नाम अभी अपन ने पढ़े, आचार्यों ने लिखा ये 9 कषाय हैं। 9 यहाँ पे संख्या नहीं, नव 9 कषाय। नव माने तो 9 हो गया, और 9 का मत होता है किंचित, ईशत, कुछ। जो मुख्य कषाय तो नहीं है, लेकिन जो मुख्य कषाय के साथ उदय में आती है, हास्य, हंसी। सबसे पहले परिहास माने हास्य। अब बताओ, हम व्यर्थ में कितना हंसते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है। हंसना भी कषाय है। हाँ, अगर भगवान की भक्ति, स्तुति, देवशास्त्र, गुरु की पूजा, प्रशंसा, इन सब में हास्य हो रहा है तो कषाय है, लेकिन ठीक है, वो एक प्रशस्त रूप में मान ली जाएगी। लेकिन दूसरों की हंसी उड़ाने में, दूसरों की निंदा करने में कितना मजा आता है। रति, अरति, राग करना रति है, अरति माने द्वेष करना, ये अरति है। किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष। शोक माने शोक मनाना, दुख मनाना। संकट तो दुनिया में सब पे आते हैं, हम दुखी होकर के, शोक मना करके क्या करेंगे। परिहास, अरति, रति, शोक, भय, ग्लानि। भय माने डरना, भय लगना भी कषाय है। ग्लानि माने ग्लानि भाव होना। हाँ, ईर्ष्या के अलावा भी जब किसी वस्तु को हमारा देखने का मन नहीं होता तो ग्लानि कहलाती है। तो ग्लानि भाव। और वेद माने 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इन सब, ये हो गए टोटल अपनी पूरी 9 प्रकार की कषाय। तो 9 प्रकार की जो ये 9 कषाय कहलाती है, ईशत कषाय, किंचित कषाय होती है। इसके वश पाप किए हम, हाय भगवान। इन 9 कषाय और 16 वो, इन 25 कषायों के वशीभूत होकर के मैंने खूब पाप किया, मैंने खूब पाप किया। अब दिन रात हमारी कोई ना कोई कषाय चल रही है। हम व्यर्थ में किसी के ऊपर गुस्सा करना है। व्यर्थ का मतलब यहाँ अगर हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट को लेकर के कर रहे हैं तो भी वो कषाय है। ऐसा नहीं है कि हम गुस्सा कर वाजिब कर रहे हो और आप बोलो नहीं नहीं हम तो कोई कषाय नहीं कर रहे। वाजिब गुस्सा करना, वाजिब का मतलब अगर हम किसी को डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और आप बोलो उसकी गलती थी इसलिए हमने कहा, तो ये तो वाजिब गुस्सा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। नहीं, कषाय तो कषाय है ना भाई। इसलिए कहा जा रहा है अभी आज की कक्षा में जो अपन ने इतना सारा विषय पढ़ा, पाप, कषाय और इंद्रिय के विषय, बस यही हम 24 घंटे चलते रहते हैं। और इन्हीं 24 घंटे चलने के कारण से हमारी जिंदगी कैसी हो रही है हम सब जानते हैं। जितना समय हम अपनी जिंदगी का इन पाप, कषाय और इंद्रियों के विषयों से निकाल सकते हैं, उसी का नाम धर्म है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं। अपन ने जितनी देर पूजा पाठ की, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा स्वाध्याय किया, हम पाप से बचे, हम इंद्रियों के विषयों के आकर्षण से बचे, हम कषाय भाव से बचे। इसी का नाम तो धर्म है। नहीं तो कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि दान देने का नाम धर्म है। दान देने से जो हमारे अंदर लोभ कषाय कम हुई, हमारा परिग्रह पाप कम हुआ, हमारी उस वस्तु के प्रति जो विषय आसक्ति थी वो कम हुई, यही धर्म। इसलिए उसी को अपन धर्म समझना चाहिए। आज अपना समय हो गया है, बस इतना ही लेते हैं। आज की कक्षा में अपन ने जो आलोचना पाठ के निमित्त से जो बहुत सारा ऐसा विषय, चाहे वो पाप, इन पापों के बारे में हो, मिथ्यात्व के रूप में हो, चाहे इंद्रिय के विषय हो, चाहे अभी अपन ने जो कषाय भाव पढ़े 25 प्रकार के, ये सब चीजें जो हैं, ये हमारे आत्मा को परमात्मा बनाने से रोकती है, चारों गतियों में हमें भटकाती है, संसार परिभ्रमण हमारा कराती है। इन सब को अपन को अपने आत्मा से जितना हो सके उतना अपने विशुद्ध परिणामों से, अपने भावों से इनको कम करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा एक दिन अंतरात्मा होकर के परमात्मा बन सके। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।
संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। कढ़ई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो।